बहुत समय पहले देवगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सावित्री और उसका 12 साल का बेटा अर्जुन था। परिवार गरीब जरूर था, लेकिन तीनों के बीच बहुत प्रेम था। रमेश के पास एक छोटा सा खेत था। उसी खेत की फसल बेचकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से गांव में बारिश कम होने लगी थी। खेत सूखने लगे थे और फसल भी पहले जैसी नहीं होती थी। एक दिन रमेश अपने खेत में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। हे भगवान, अगर इस साल भी बारिश नहीं हुई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? शाम को वह घर लौटा। उसकी चिंता देखकर सावित्री बोली, क्या बात है, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बताओ सावित्री, पिछले कई सालों से बारिश नहीं हो रही। खेत की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अगर यही हाल रहा तो हम लोगों को बहुत कठिनाई होगी। चिंता मत कीजिए, भगवान मेहनत करने वालों का साथ जरूर देता है। अगले दिन रमेश गांव के बुजुर्ग रामप्रसाद चौधरी के पास गया। रामप्रसाद गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। चौधरी काका, मुझे कुछ सहायता चाहिए। कहीं सालों से बारिश नहीं होने की वजह से खेती नहीं हो रही है। अगर खेती नहीं हुई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? बेटा, मेरे पास नदी के किनारे एक खाली खेत है, वहाँ खेती कर सकते हो। वहाँ पानी की कमी नहीं है। अगले दिन से रमेश नए खेत में काम करने लगा। वह सुबह जल्दी निकलता और शाम को देर से लौटता। एक दिन खेत में काम करते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और वह एक पुराने सूखे कुएं में गिर गया। उसके सिर और हाथ में गंभीर चोट लग गई। वह बेहोश हो गया। शाम तक जब रमेश घर नहीं लौटा तो सावित्री चिंतित हो गई। आज इतनी देर कैसे हो गई? माँ, शायद काम ज्यादा होगा। लेकिन सावित्री का मन बेचैन था। अगली सुबह गांव वालों ने कुएं के पास रमेश को घायल अवस्था में पाया। उसे तुरंत गांव के वैद्य हरिनाथ के पास ले जाया गया। वैद्य ने जांच करके कहा, चोट बहुत गहरी है, इन्हें ठीक होने में कई महीने लग सकते हैं। यह सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं हार नहीं मानूंगी। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी सावित्री के कंधों पर आ गई। वह सुबह खेत में काम करती, दोपहर में गांव की महिलाओं के कपड़े सिलती, शाम को घर का काम करती और रात में रमेश की सेवा करती। उसकी मेहनत देखकर गांव वाले भी प्रभावित हो गए। एक दिन अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ और काम करने लगता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारे पिता का सपना है कि तुम पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बनो। लेकिन माँ। कोई लेकिन नहीं, मैं मेहनत कर लूंगी, पर तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। अर्जुन अपनी माँ की बात सुनकर भावुक हो गया। उस दिन उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह खूब पढ़ेगा। दिन गुजरते गए, सावित्री की मेहनत बढ़ती गई। एक दिन उसे एक नया विचार आया। उसने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर अचार और पापड़ बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका काम चल निकला। पास के गांवों में भी उसके अचार की मांग होने लगी। अब उसकी आमदनी पहले से बेहतर होने लगी। गांव की औरतें भी उसके साथ जुड़ गईं। सावित्री ने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा कहती, मुश्किलें इंसान को रोकने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। उधर अर्जुन स्कूल में बहुत मेहनत कर रहा था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, स्कूल जाता, शाम को माँ की मदद करता और रात में देर तक पढ़ाई करता। उसकी मेहनत देखकर उसके शिक्षक भी खुश थे। एक दिन स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसे बुलाया। अर्जुन, तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, तुम्हें छात्रवृत्ति मिल सकती है। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ महीनों बाद उसे छात्रवृत्ति मिल गई। अब उसकी पढ़ाई का खर्च कम हो गया। सावित्री की एक बड़ी चिंता खत्म हो गई। इधर वैद्य हरिनाथ की दवाओं और सावित्री की सेवा से रमेश की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। कई महीनों बाद वह अपने पैरों पर खड़ा हो सका। एक दिन उसने सावित्री से कहा, तुमने जो किया है मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। क्या बोल रहे हो जी? ये तो मेरा फर्ज था। अगर मैं तुम्हारी सेवा नहीं करती तो तुम आज जिंदा नहीं रहते। रमेश की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी पत्नी पर गर्व था। इस समय बीतता गया।
अर्जुन ने हाई स्कूल में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। रामप्रसाद चौधरी ने कहा, यह सफलता केवल अर्जुन की नहीं, उसकी माँ की मेहनत की भी जीत है। अर्जुन आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। वहां भी उसने पूरी लगन से पढ़ाई की। कई वर्षों की मेहनत के बाद उसने देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक परीक्षा पास कर ली। कुछ समय बाद उसका चयन एक बड़े सरकारी अधिकारी के रूप में हो गया। जब यह खबर देवगढ़ गांव पहुंची तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। रमेश ने गर्व से कहा, आज मेरा सपना पूरा हो गया। कुछ दिनों बाद अर्जुन अधिकारी बनकर अपने गांव लौटा। पूरा गांव उसके स्वागत के लिए इकट्ठा हुआ। मंच पर पहुंचकर अर्जुन ने कहा, अगर मेरी माँ हार मान जाती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। अर्जुन ने आगे कहा, मैं अपनी पहली तनख्वाह गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए दान करता हूँ। गांव वाले खुशी से झूम उठे। इसके बाद अर्जुन ने गांव में एक नई लाइब्रेरी और एक छोटा स्कूल बनवाया। अब गांव के गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। एक दिन अर्जुन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, जब इतने कठिन दिन थे तब आपको कभी डर नहीं लगा? डर तो लगता था बेटा, लेकिन एक माँ अपने बच्चों के सपनों के लिए हर डर से लड़ जाती है। अर्जुन ने अपनी माँ के चरण छू लिए। उस दिन पूरे गांव ने सावित्री को सम्मानित किया। गांव वालों ने कहा, यह सफलता केवल अर्जुन की नहीं, उसकी माँ की मेहनत की भी जीत है। आज भी देवगढ़ गांव में जब किसी को कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो लोग सावित्री की कहानी सुनाते हैं।